नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो मुझे लगता है लाखों लोग हर साल गूगल पर टाइप करते होंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो कोई लंबा चौड़ा लेख नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सवाल है। और सवाल है, एसएससी सीजीएल परीक्षा 6 से 7 महीने में कैसे क्लियर करें। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक बड़ा सीधा साधा सवाल लगता है, लेकिन असल में ये एक पूरी रणनीति, एक महत्वाकांक्षा और एक मानसिकता का निचोड़ है। और मजे की बात यह है ना कि ये सवाल पूछने वाला इंसान शायद उतना भी नौसिखिया नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस सवाल में ही जवाब की एक रूपरेखा छिपी हुई है। इसमें एक साफ लक्ष्य है, क्लियर करना, सिर्फ कोशिश करना नहीं। इसमें एक डेडलाइन है, 6 से 7 महीने, जो दिखाती है कि मामला कितना गंभीर है। और सबसे जरूरी, इसमें एक तलाश है, कैसे करें, जो ये बताता है कि पूछने वाला सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि एक स्मार्ट तरीका ढूंढ रहा है। ओके, ये थोड़ा अजीब है। मैं तो सोच रहा था कि ये सवाल कोई ऐसा इंसान पूछेगा जिससे शायद कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप कह रही हैं कि ये सवाल ये अपने आप में एक स्मार्ट शुरुआत है। बिल्कुल, जिसे कुछ नहीं पता वो शायद पूछेगा एसएससी सीजीएल क्या है या सरकारी नौकरी कैसे पाएं। सही बात है। लेकिन 6-7 महीने में क्लियर कैसे करें, पूछने वाला शख्स अपनी मंजिल और अपनी समय सीमा दोनों तय कर चुका है। वो बस सबसे तेज और सबसे कारगर रास्ता जानना चाहता है। तो आज हमारी बातचीत इसी कैसे पर होगी। हम ये मानकर चलेंगे कि सवाल पूछने वाला गंभीर है और उसे जेनेरिक सलाह नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति चाहिए। तो चलिए इस 7 महीने के मिशन को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला, स्मार्ट सिलेबस कवरेज, दूसरा, मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल और तीसरा, एक मजबूत रिवीजन इंजन। ठीक है, तो पहली चुनौती से शुरू करते हैं। ये जो एसएससी का सिलेबस है वो तो एक समुंदर जैसा है। हाँ बिल्कुल। मतलब क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, फिर जनरल अवेयरनेस। 7 महीने में ये सब कुछ कवर करना तो मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा है। कोई कहाँ से शुरू करें? और यहीं पे ज्यादातर लोग पहली गलती करते हैं। वो 100% सिलेबस पूरा करने के पीछे भागते हैं। देखिए, 7 महीने की स्प्रिंट में ये नामुमकिन भी है और सच कहूं तो जरूरी भी नहीं। जरूरी नहीं है। नहीं, यहाँ हमें 80-20 का नियम लगाना होगा, जिसे हम हाई यील्ड स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इसका मतलब है सिलेबस के उन 20-30% हिस्सों को पहचानना जिनसे 70-80% सवाल आते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर ये पहचाने कैसे? क्या इसका कोई तय फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, और वो है पिछले 5-7 साल के पेपर्स का गहरा विश्लेषण। जैसे उदाहरण के लिए क्वांट्स यानी गणित को लेते हैं। इसमें अरिथमेटिक भी है और एडवांस मैथ्स भी है। अब एक नया उम्मीदवार क्या करेगा? शायद सबको बराबर समय देगा, लेकिन एक स्मार्ट उम्मीदवार देखेगा कि टियर 1 में अरिथमेटिक का दबदबा रहता है और वो स्कोरिंग भी है। तो पहले 3-4 महीने उसे अपनी ज्यादातर ऊर्जा अरिथमेटिक को फौलाद जैसा मजबूत बनाने में लगानी चाहिए। एडवांस मैथ्स के उन टॉपिक्स को पहले करें जो आसान हैं और जिनसे सीधे फॉर्मूला बेस सवाल आते हैं। मतलब कुछ चीजों को रणनीतिक रूप से छोड़ना या कम प्राथमिकता देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक डर भी तो है। क्या होगा अगर परीक्षा का पैटर्न ही बदल गया और सवाल उन्हीं टॉपिक से आ गए जिन्हें हमने कम महत्व दिया था? रणनीतिक चूक, न कि ब्लाइंड स्किपिंग। ब्लाइंड स्किपिंग मतलब आंख बंद करके छोड़ देना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यामिति को छुएंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि आप पहले वो करेंगे जिससे कम मेहनत में ज्यादा नंबर पक्के हों। एक बार जब आपके 80% कोर टॉपिक्स मजबूत हो जाएं, तब आप बचे हुए समय में बाकी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ये एक तरह से अपनी तैयारी को सेव करने जैसा है। आप पहले पास होने लायक स्कोर सुनिश्चित करते हैं, फिर टॉप रैंक की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे लगता है यही लॉजिक जनरल अवेयरनेस यानी जीए जैसे विषय पर भी लागू होता होगा। जीए तो सच में एक अथाह सागर है। अरे बिल्कुल, जीए में तो कोई 100% स्कोर करने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर ही तो स्मार्टनेस काम आती है। आप इतिहास में प्राचीन और मध्यकालीन भारत के पीछे भागने के बजाय आधुनिक भारत पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरह स्टैटिक जीके में संस्कृति जैसे नृत्य, त्योहार, किताबें और लेखक और महत्वपूर्ण दिन, ये टॉपिक्स ज़्यादा हाई यील्ड हैं। और करंट अफेयर्स के लिए रोज 2 घंटे अखबार पढ़ने के बजाय महीने के अंत में आने वाली किसी अच्छी मैगजीन या वीडियो से नोट्स बनाना कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। 7 महीने के प्लान में समय ही सबसे बड़ी दौलत है, उसे समझदारी से खर्च करना होगा।
ठीक है, तो पहला कदम हुआ सिलेबस के समंदर में से अपने काम की चीजें निकालना और उन पर फोकस करना। अब मान लीजिए एक उम्मीदवार ने 3-4 महीने लगाकर ये कर लिया। अब उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी तैयारी सही दिशा में है? मुझे लगता है यहीं पर मॉक टेस्ट की भूमिका आती होगी। सब कहते हैं मॉक टेस्ट दो, लेकिन इसका सही तरीका क्या है? यहाँ दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती होती है। लोग मॉक टेस्ट को सिर्फ स्कोर देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 150 आए तो खुश हो गए, 110 आए तो दुखी हो गए। ये मॉक टेस्ट का सबसे गलत इस्तेमाल है। एक 2 घंटे का मॉक टेस्ट देना अगर 20% काम है, तो अगले 3-4 घंटे उसका विश्लेषण करना वो 80% काम है। बिना विश्लेषण के मॉक टेस्ट देना सिर्फ समय की बर्बादी है। तो ये विश्लेषण करना कैसे? सिर्फ ये देखना कि कौन से सवाल गलत हुए? नहीं, उससे भी गहराई में जाना होगा। आपको हर गलत सवाल को अंक 4 श्रेणियों में बांटना होगा। पहली, कॉन्सेप्ट एरर, मतलब आपको वो टॉपिक या फॉर्मूला आता ही नहीं था। इसका समाधान तो सीधा है, उस चैप्टर पर वापस जाइए और उसे दोबारा सीखिए। ठीक है। दूसरी, सिली मिस्टेक। हाँ। आपको सवाल आता था लेकिन जल्दबाजी में 2+2 5 लिख दिया या नॉट करेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया। हाँ, ये सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। बहुत ज्यादा। लगता है जैसे अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बिल्कुल, और ये सबसे खतरनाक भी है क्योंकि आपकी नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी को दिखाता है। एकदम सही। इसका हल है प्रैक्टिस के दौरान ज्यादा सचेत रहना और मुश्किल सवालों को मार्क करके अंत में दोबारा जांचना। तीसरी श्रेणी है टाइम मैनेजमेंट एरर। सवाल आपको आता था लेकिन आपने उसे हल करने में 5 मिनट लगा दिए, जबकि उसे 1 मिनट में होना चाहिए था। इसका मतलब है कि आपको शॉर्टकट या बेहतर अप्रोच नहीं पता। और चौथी श्रेणी है तुक्का एरर। सवाल नहीं आता था, आपने अंदाजा लगाया और वो गलत हो गया। यहाँ आपको सीखना है कि किन सवालों में अंदाजा लगाना फायदेमंद हो सकता है और किन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। ये तो कमाल का फ्रेमवर्क है। मतलब हर गलती एक अलग कहानी बताती है और उसका इलाज भी अलग है। तो क्या उम्मीदवार को पहले दिन से ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक और आम गलती है। तैयारी के पहले 2-3 महीने में फुल लेंथ मॉक देना बहुत निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है। शुरुआत होनी चाहिए टॉपिक वाइज क्विज से। जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो, उसका क्विज दो। फिर 2-3 महीने बाद जब सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाए, तब सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करें। मतलब सिर्फ गणित का या सिर्फ इंग्लिश का 1 घंटे का टेस्ट। असली फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बारी तो आखिरी के 2-3 महीनों में आनी चाहिए, जब आप अपनी स्पीड, स्टैमिना और प्रेशर झेलने की क्षमता पर काम कर रहे हो। ओके, तो अब तक हमने समझा कि क्या पढ़ना है और अपनी तैयारी को कैसे जांचना है। लेकिन एक और बड़ी समस्या है। जो चीजें पहले महीने में पढ़ी थी, वो छठे महीने तक दिमाग से गायब होने लगती हैं। इस भूलने की बीमारी का क्या इलाज है? रिवीजन का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? इसका इलाज है एक एक्टिव रिवीजन इंजन बनाना, न कि पैसिव रीडिंग करना। ज्यादातर लोग रिवीजन का मतलब क्या समझते हैं? किताब या नोट्स को दोबारा पढ़ना। हाँ, यही करते हैं सब। और ये बहुत ही अप्रभावी तरीका है। असली रिवीजन का मतलब है दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को याद करने की कोशिश करना। एक्टिव रिवीजन, इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। इसका सबसे अच्छा तरीका है मिस्टेक नोटबुक बनाना। आपने जो मॉक टेस्ट का विश्लेषण किया था और अपनी गलतियों को 4 श्रेणियों में बांटा था, उनमें से जो भी कॉन्सेप्ट एरर वाली गलतियां थीं, उन्हें सवाल और सही समाधान के साथ एक अलग नोटबुक में लिखिए। अब आपका रिवीजन का मुख्य स्रोत पूरी किताब नहीं, बल्कि आपकी ये व्यक्तिगत मिस्टेक नोटबुक है। अच्छा। हर हफ्ते या 15 दिन में इस नोटबुक को पलटना, उन सवालों को बिना देखे दोबारा हल करने की कोशिश करना, ये है एक्टिव रिवीजन। इससे आप अपनी कमजोरियों पर सीधा हमला कर रहे हैं। मतलब आप उन चीजों को बार बार दोहरा रहे हैं जिनमें आप वाकई कमजोर हैं, न कि उन चीजों को जो आपको पहले से ही आती हैं। ये तो बहुत समय बचाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा एक और तकनीक है। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 15-20 मिनट का समय निकालें और उस दिन आपने जो कुछ भी नया पढ़ा है, उसे बिना देखे मन में या एक रफ कागज पर दोहराने की कोशिश करें। चाहे वो गणित के फॉर्मूले हों, इंग्लिश के वोकैब के शब्द हों या जीके का कोई तथ्य। ये 15 मिनट रोज करना हफ्ते के अंत में 3 घंटे की पैसिव रीडिंग से ज्यादा फायदेमंद है। ये आपके दिमाग को जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए मजबूर करता है। तो अगर हम पूरी बातचीत का सार निकालें तो 7 महीने में एसएससी सीजीएल क्लियर करने का जो कैसे है, वो सिर्फ घंटों की पढ़ाई में नहीं छिपा है। ये एक
3 स्तरीय रणनीति पर टिका है। पहला, पूरे सिलेबस के पीछे न भागकर हाई यील्ड टॉपिक्स पर पकड़ बनाना। दूसरा, मॉक टेस्ट को सिर्फ स्कोर कार्ड की तरह नहीं बल्कि एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह इस्तेमाल करना और हर गलती की जड़ तक पहुंचना। और तीसरा, रिवीजन के लिए पैसिव रीडिंग के बजाय मिस्टेक नोटबुक और डेली रिकॉल जैसी एक्टिव तकनीकों का इस्तेमाल करना। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला। ये एक चक्र है। स्मार्ट तरीके से पढ़ो, टेस्ट देकर अपनी कमियों को पहचानो, उन कमियों पर काम करो और फिर उसे दोहराओ ताकि भूलो नहीं। 7 महीने तक जो इस चक्र को अनुशासन के साथ चला ले गया, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये वाकई एक ठोस प्लान लगता है। हमने कैसे के हर पहलू पर बात की, लेकिन अंत में मुझे वो बात याद आ रही है जो आपने शुरू में कही थी। कौन सी? कि इस सवाल से भी ज्यादा मौलिक एक और सवाल है। हमारी स्रोत सामग्री पूछती है कि कैसे इस परीक्षा को पास किया जाए। हमने इसका एक संभावित रोडमैप तैयार कर लिया, लेकिन शायद हर उम्मीदवार को इस यात्रा पर निकलने से पहले खुद से एक और सवाल पूछना चाहिए। वो है क्यों? हाँ, और ये सबसे जरूरी सवाल है। इन 6-7 महीनों के कठोर अनुशासन, त्याग और अथक मेहनत के लिए वो गहरी आंतरिक प्रेरणा क्या है? जब रात को नींद आएगी या दोस्त बाहर घूमने के लिए बुलाएंगे, तब कौन सी ताकत आपको पढ़ने के लिए मेज पर बिठाए रखेगी? क्या ये एक सुरक्षित भविष्य की चाहत है, समाज में सम्मान पाने की इच्छा है, या अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का सपना है? अक्सर जब किसी का क्यों बहुत स्पष्ट और मजबूत होता है, तो कैसे का मुश्किल रास्ता भी थोड़ा आसान लगने लगता है। ये एक विचार है जिस पर हर उम्मीदवार को अपनी तैयारी शुरू करने से पहले जरूर सोचना चाहिए।